नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीसी न्यूज जौनपुर। मैं फुलचंद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आपको बता दें इस समय हम सुल्तानपुर में मौजूद हैं और आपको इस वीडियो के फ्रेम में जिन शख्स का चेहरा आप लोग देख रहे हैं इस समय, इन दिनों सोशल मीडिया पे इस कदर वायरल हैं, आप लोग जानते होंगे, जो कि ट्रेन के डिब्बों में सफ़र करते हुए और वहीं से जो है इनकी जो है लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है और एक दूसरे के लिए जो है आपस में जुड़ जाते हैं और वहीं से शादी वादी सब कुछ हो जाता है। और फिलहाल अभी फैमिली मेम्बर्स ने सब एक जुड़ता बना के रह रहे हैं और इनके लव स्टोरी का राज क्या है अभी सब कुछ खुलासा होगा। आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले इनका जो है परिचय लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाभी जी। पहले तो भैया हम मीडिया लोग को सब लोग को बहुत बहुत नमस्कार करते हैं जी धन्यवाद देते हैं। हमारा नाम है पुष्पा मौर्य। जी भैया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी भैया, आप सबको नमस्कार। देखने वाले दर्शक भाइयों को भी नमस्कार। जी, और हमारा नाम है राम सुमिरन मौर्य। बहुत ही अच्छा आपका परिचय रहा। तो मित्रों, आप लोग देख सकते हैं परिचय हो चुका है। अब चलिए थोड़ा स्टोरी के बारे में चलते हैं। तो भैया जी, आपको भाभी कहाँ से मिली? सर, हम मुंबई से आ रहे थे। हाँ। लोकल ट्रेन से। अच्छा। मतलब लोकल डिब्बे में, चालू डिब्बे में। तो मतलब ये मम्मी और इनकी ये बाद में चढ़ी, मैं पहले चढ़ा था, बैठा हुआ था। तो इनकी मम्मी को मतलब बैठने को जगह सब लोगों ने मदद किया, बुजुर्ग थी तो मिल गई, पर इन्हें नहीं मिली। हाँ। सर ये खड़ी थी। अच्छा। तो मैंने इनको कहा मैडम जी आप बैठ जाइए, तो इन्होंने साफ मना कर दिया नहीं। तो मैं कई बार रिक्वेस्ट किया। हाँ। फिर इनकी मम्मी बोली भैया कह रहे हैं तो आप बैठ जाओ। तब जाके इन्होंने बैठा। सर ये 2001 की बात है। अच्छा, 2001 की? जी हाँ, 2001 की बात है। साकेत चलती थी, बीटी से या दादर होके आती थी, तो हम लोग दादर से ही बैठते थे। तो उसके बाद सर इनको बैठने को कहा, ये बैठ गई। थोड़ा सफ़र बीता, कुछ देर गाड़ी चली, घंटे 2-4 घंटे बातचीत होती रही यूं ही। फिर इनको प्यास लग गई। तभी इनकी अपने मम्मी से पानी मांगने लगी कि मम्मी जी हमें पानी दे दो। तो इनकी मम्मी ने कहा कि बेटी पानी ख़त्म हो गया है, आने दो, कोई आएगा तो ले लेंगे, नहीं तो स्टेशन पे ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे पास सर पानी था, तो हमने कहा मैडम जी आप पानी पी लो। इन्होंने एक बार कहा, 2 बार कहा, सीधे मना कर दिया, मैं नहीं पीऊँगी। तो मैं फिर मुस्कुरा के कहा मैडम जी आप पानी पी लो, आपके होंठ सूख रहे हैं। क्या तो इन्होंने नहीं, फिर भी कोई वो दिया। तो इनकी मम्मी फिर सहयोग दी कि बेटी कह रहे हैं तो पानी पी लो। तब जाके सर इन्होंने पानी पिया। सर वो पानी पी, और ये कहीं ना कहीं सर जब मैं ट्रेन में चढ़ा था तो इनसे सुंदर उस डिब्बे में पूरे कोई नहीं था। और कोई नहीं था? जी नहीं। और पहली बार मुझे देखते ही इनसे मतलब प्यार हो गया? हाँ जी, कुछ न कुछ दिल में होने लगा। तो मैं सोचा कि बातचीत का जरिए कुछ बढ़ाया जाए, कैसे किया जाए। दिमाग में यही सब चल रहा था, सोच रहा था क्या करूं क्या ना करूं, गुड़ा गणित लगाता रहा। फिर इन्हें पानी के लिए पूछा, पानी पी, इन्होंने बैठने को भी दिया इन्हें जी। और मैं यूं ही सफ़र खड़े खड़े काट दिए पूरा सफर। हाँ, 24-27 घंटे का जो रास्ता है तो ऐसे ही चलता रहा सर। कुछ समय बाद चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी हम आगे की बात आपसे जानकारी देंगे। फिलहाल अभी भाभी से कुछ बातचीत करेंगे। जी। भाभी, आप इनको दिल कैसे दे बैठी ट्रेन में? दिल दे बैठे क्या भैया? हाँ। हम लोग ट्रेन में आ रहे थे, साथ साथ मम्मी से बातचीत हो रहा था इनसे। जो है पहले तो ट्रेन में आपको बता दिए हैं। हाँ, बता दिए, लेकिन आप लाइक उस समय नहीं कर रही थी। लाइक कब इनको पसंद कब करने लगी? लाइक भैया जो है रात को खड़े थे तो इनकी एक आँख झपकी मार दी। तो मैं सोची ऐसे ही मार दिया है। फिर जो है 2 बार हो गया। मैं बोली चल जाने दो, मस्ती कर रहे। तीसरी बार भी मस्ती कर दिए, मैं भी आँख मार दी इनको। अच्छा। तो उसी में भैया
ये हंस दिए, मैं तो दुपट्टा डाल के मैं भी हंस दी। तो ये पता नहीं क्या चीज पाए, फिर अपने मन में ऐसे करके हंसी तो हंसी। क्या बात है। धीरे से बोले हेलो, मैं क्या बोल रहे हैं ये। फिर वहीं से भैया जो है आप लोगों की लव स्टोरी जी चालू हो जी गई। जी हाँ। जी। फिर जो है स्टेशन आया, फिर अपना उतर के गए। मेरे मम्मी का मम्मी जी बोतल का पानी लेके आए, पॉपकॉर्न लेके आए, चिप्स लेके आए, मतलब आजू बाजू जितने लोग थे बिल्कुल बिल्कुल। उनको भी दिए। हमको भी बोल रहे मैडम जी खा लीजिए, तो मैं नहीं खा रही थी। फिर बोल रहे मैडम जी आप खा लीजिए। फिर मुझे एक बार तो बहुत वो फील हुआ, ये लड़का बार बार मुझे छेड़ ही रहा है। फिर कह रहे मैडम जी खा लीजिए। फिर मम्मी, अब मम्मी का कहना टाल नहीं सकती। मम्मी बोली बेटा ले लो, कोई बात नहीं, ले लो, दो खा लो। तो फिर मैं उनको देखते देखते ऐसे ले ली और खा ली। फिर मम्मी से बोल रही मम्मी पानी पीना है मुझे, कहीं पानी तो है ही नहीं। पानी तो बाजू वाले को दे दी, पियाते थे। तो मैं की देखो अब मुझे प्यास लगा है, क्या करूँ। तो फिर चुप रहे। कुछ देर बाद फिर बोल रहे हैं मैडम जी आपको पानी पीना, मेरे पास है पानी, पी लो बोतल में। तो मैं कही नहीं मुझे नहीं पीना है, मुझे नहीं पीना है। करे इतनी नाराजगी अच्छा नहीं है, पी लीजिए पानी, ओठ सूख रहा है, नमक खाइयो। मुझे तो बहुत शर्म आ रहा था उस समय, उनको ये बार बार मुझे टोचन कर रहे हैं। फिर मैं पानी दिए, पानी पी। फिर हम लोग का यहाँ सुल्तानपुर तलक आ गए, हम सब स्टेशन आ गए। स्टेशन पे सुल्तानपुर तक आप जी लोग आए। यही तलक हमारा भी टिकट चालू का था। तो यहाँ उतरने लगे तो मम्मी से अपना बातें चीतें कर रहे थे। अच्छा। तो हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे ट्रेन में। तो मम्मी से बोल रहे थे कि जो है आपकी बेटी गूंगी है क्या, बात नहीं करती है, बोलती नहीं है। तो मेरे मन में कहीं नहीं कहीं आया ये मुझे गूंगा करा, मैं बोल देती हूँ एक बार। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपने बोला था? मैं कही मुझे गूंग थोड़ी नहीं हूँ, गूंग नहीं हूँ मैं, जो आप गूंगी गूंगी बोल रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। चलो जाओ अपने राही, तो मैं जा रही हूँ अपने राही, अभी हम लोग अलग हो जाएंगे। करे मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। फिर मैं किया अपने मन में सोच रहा। फिर मैं स्टेशन पे उतरी, मैं कि चलो अच्छे हैं इंसान, चलो दे देते हैं। फिर इनको जो है अपने गांव का नाम, अपना नाम दे दी कि कभी आएंगे, ये यहीं कहाँ सुल्तानपुर के हैं, बिल्कुल तो कभी मिल जाएंगे। मुझे ऐसे पता नहीं था कि दीवाना ढूंढ लेगा मेरा नाम पता। ये तो ढूंढते ढूंढते हमारे गांव ही चले गए भैया। आगे पूछिए। क्या बात है। तो भैया ये देखिए, ये असली होती है लव स्टोरी, जिसे प्यार बोला जाता है कि अगर एक दूसरे से हो जाता है, वो बिना उनके लिए हमेशा तड़पते रहते हैं जब तक वो एक दूसरे से मिल नहीं जाते हैं। और सेम हाल भैया जी का है। भैया कैसे आप इनका एड्रेस ढूंढे? भैया जी पहले तो थोड़ी सी कहानी आगे की बताऊंगा। हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल, दर्शकों के लिए एक छोटी सी मनोरंजन शायरी बोल के। क्या बात है, मतलब आप शायर मैन भी हैं? जी थोड़ा बहुत क्या बात है। शायरी भी कर लेता हूँ और गाना वाना भी लिखता हूँ। हाँ, और खुद का गाना भी गाता हूँ। क्या बात है, मतलब आपके अंदर भी टैलेंट कूट कूट कर भरा है। जी हाँ अभी भैया। खुलासा हो रहा है अभी आपका? नहीं जी, लोग जानते हैं, सोशल मीडिया पे भी हमारा वीडियो मतलब चल रहा, अमन मौर्य जिलेबी लाल कॉमेडी के नाम से। अच्छा। और फेसबुक इंस्टाग्राम है जो हमारी मैडम के नाम से है, पुष्पा मौर्य के नाम से है। तो भैया जी समय ज़्यादा नहीं लेंगे आपका, आपको एक छोटी सी शायरी दर्शक लोग को सुनाना चाहते हैं। बिल्कुल हो जाए, बिल्कुल। कच्ची कली अनार की, वाह, कच्ची कली अनार की तोड़ी नहीं जाती। क्या बात। और ट्रेन में की हुई लव स्टोरी कभी छोड़ी नहीं जाती। वाह रे भैया वाह, क्या तो बात भैया हम दर्शकों से यही कहना चाहते हैं कि अगर किसी से प्रीत करो तो सच्चे दिल से, जैसे राधा कृष्णा की प्रीत थी वैसे कीजिए। ये नहीं कि आज किए और कल छोड़ दिए, वो भी किसी की घर की बहन बेटी हैं। बिल्कुल। अगर आप दामन पकड़ते हैं तो मरते दम तक यूं ही दामन पकड़े रहिए। सर वहीं पे जब इन्हें मैंने पानी पिलाया, पॉपकॉर्न वगैरह खिलाया सर, तो फिर मेरे मन में आया कि ये बैग में हमारे चुपके से डाल दिए। अच्छा। और सर जब ये डाल दी, थोड़ी दूरियां बढ़ी तो इन्होंने इशारा किया कि मतलब कुछ है, लेकिन मैं इनको देखने में इतना खो गया था। हाँ, उस समय ध्यान नहीं कि हम इनका इशारा वो समझ नहीं पाए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। अच्छा। और जितनी दूरियां बढ़ रही थी कि अब काश
पता न जीवन में या लाइफ में दोबारा देखने को मिले कि ना मिले। तो ये सोच के मैं जी भर के सोचा जब तक हमारे आंखों से ओझल नहीं हो जाती तब तक हम दीदार कर लें। तो सर दीदार करते रहे, इससे मतलब सफ़र वहीं से अलग हो गया हम दोनों का। और मैं घर चला आया जब 2-1 दिन हमारा बीता घर पे, माँ बहन भाइयों से सब मिल के गाँव देश से, तो मेरे विचार आया कि चलो कहीं ना तो रिश्तेदारी घूम आते हैं। तो सर बैग में से नहा धो के कपड़ा निकालने गया तो इनकी वो पर्ची साइड में मिली। तब मुझे इनका ख्याल आया कि ये लड़की यही कहना चाह रही थी। तो सर हमारे मन में एक और ऐसे उत्साह जागी, ऐसे उमंग उठी जैसे मान लो समुद्र में लहरें उठती हैं, ऐसे उठी। तो सर फिर क्या था, मेरे दिमाग में पता न क्या आया कि चलो अब इनको ढूंढा जाए। सर मैं घर पे किसी को नहीं बताया, बस निकल पड़ा कि रिश्तेदारी जा रहा हूँ। सर मैं आपसे बताऊँ उस ज़माने में 2001 की बात है, तब तो विकसित भी इतना नहीं था, चौराहा भी कहीं भी नहीं है। आज देखिए तो एक से एक अच्छी बिल्कुल पर्सनालिटी हो गई है, विकास से लाभ हो गया सर। जी सर चौराहे पे जाता था जिस जगह तो 2-4-10 दुकानें हुआ करती थी, वो भी 5 बजे तक खुली रहती थी, तो लोग घर बंद करके चले जाया करते थे। सर तो मैं जब निकला साइकिल लेके सर, इनको मैं 5 दिन लगातार फैजाबाद ज़िले में ढूंढा। साइकिल से? जी साइकिल से, वो भी ये सोचिए कि एक जैसे पागल आदमी भटकता है। आपने वो मीराबाई की कहानी सुनी होगी, तो जैसे मीरा ने एक कन्हैया की फ़ोटो लेके घूमते रहे और मैं इनका सिर्फ नाम और इनके गांव का नाम और पूरा पता भी नहीं था। सर मैं भी वैसे पागलों की तरह इनको ढूंढने निकल पड़ा था। और जब 5 दिन थक हार के नहीं मिली, कहीं सड़क के किनारे पहले गिमटी उमटी रखी रहती थी, तखत लोग रखते थे। और पहले ज़माना था सर कि लोग भगा नहीं देते थे, सम्मान देते थे, प्यार देते थे कि कोई राही है तो खाने वाने को भी पूछते थे कि भैया आप कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, खाना वाना। तो मैं कहा नहीं बस यहीं हमें आज रहने दो। सर कहीं मच्छर काटते, कहीं कुछ काटता, गर्मी की सीज़न थी उस समय। तो सर मैं 6वें दिन जब मैं महारुआ चौराहा पे पहुंचा तो बहुत भूख प्यास लगी थी, तो कुछ खा पी के क्या मिलता था वही चाट टिकिया समोसा जो पहले के ज़माने में जानते ही आपकी क्या था, वो बनते थे लेकिन कचालू बन जाती थी, कहीं कुछ बनता था। तो सर वहीं खा वो के पानी पिया। एक बुजुर्ग बैठे थे, मैंने हाथ जोड़ के कहा दादाजी हमको बीबीपुर गांव में जाना है, आप रास्ता बता दो। तो उन्होंने कहा बेटा किसके यहाँ जाना है? तो सर नाम तो इनका था, वो लड़की का नाम था। मैं सोचा कैसे बताऊं, तो मैं दादाजी से कहा दादाजी सिर्फ आप गांव का नाम बता दो, हम वहां पहुंच जाएंगे। तो दादाजी ने कहा बेटा ऐसे सीधे ट्रांसफार्मर है पावर हाउस, वहीं से सीधा लगी है और नारायणपुर उस पार पहुंचोगे नदी पार करके तो उस पार बीबीपुर है, किसी से और समझ लेना। दादाजी जब इतना बताए सर जी, तो समझो कि एक ऐसे एनर्जी मिली और इतनी खुशियाँ मिली कि मैं 5 दिन तक घूमता रहा। 6वें दिन कोई ऐसा देवता मिला कि जो हमको वहाँ का रास्ता बताया। सर फिर क्या था, मेरी भूख प्यास सब गायब हो गई और मैं वहीं से फिर साइकिल खींचा और सीधा इनके गांव के किनारे पे पहुंचा। संजोग देखिए कि 5-6 लड़कियां, करीब समय थे उस समय 10-11 या 12 बज रहे थे, वो धूप का समय था और बाग में वो लोग घास छील रहे थे। पहुँचे तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मैडम जी, तो ज़माना था नहीं कि जैसे कहते हैं अभी मैडम जी। मैंने कहा बहन जी हाथ जोड़ के बड़े प्रेम से, बहन जी ये बताइए हमको बीबीपुर जाना है। तो लड़कियां चंचल होती हैं, वो लोग बोले भैया किसके यहाँ जाओगे? तो फिर वहीं मैं फंसा कि नाम लड़की का है सर, अगर पूछता हूँ तो ऐसा ना हो कि कोई कह दे कि सर
मन में कई तरह के सवाल उठ रहे। कुछ देर की खामोशी में तो फिर वो लड़की बोली, भैया किसके यहाँ जाना है? हाँ। तो मैं डर के मारे और फिर हिम्मत जुटा के मैं कहा डरूंगा तो पता नहीं मिलेगा। फिर मैं इनका नाम लेके पूछा अच्छा। कि जो बॉम्बे से आई हैं आज 4-6 दिन पहले, हमें उन्हीं के यहाँ जाना है, पुष्पा मौर्य नाम है। तो लड़कियाँ शरारत करने लगी, सर हमारा मजाक उड़ाने लगी हाँ। कि भैया उस जमाने में भी अलग प्यार था। बिल्कुल, तो बिल्कुल। गांव की कहावत में कहीं भैया कुछ प्यार वार तो ना करते हाँ, उनसे। हाँ, बिल्कुल खुलासा हो रहा है। तो हम कहे ना ही इस बात ना है। कहत यह ना ही भैया जरूर तू प्यार करत है। बतावा सब आदमी के नाव पूछत है, तू लड़की के नाव पूछत है। हाँ, तो सर जी काफ़ी खिंचाई की उन्होंने, हमारे हाँ, मजाक बिल्कुल, किए। उसके बाद सर मैं कहा ऐसा कुछ नहीं है। तो एक लड़की बोली, क्यों भैया को सता रही हो? अरे बता दो। तो सर वही सबको डांटी और चुप कराई। तो बोली भैया इन लोग के चक्कर में मत रहो, ऐसे तुम्हें भटकाए रहेंगे। और वो सामने पहुंच गए हो, सामने ही है गांव, और पहला घर छोड़ के दूसरा उन्हीं का है जिन्हें आप पूछ रहे। सर फिर तो ये समझ लो कि ऐसे कि गुलाब खिल गए हों, वाह क्या जो बात। ये चंपा चमेली सब खिल गए हों। इतनी खुशियाँ मिली कि काश जो मैंने सोचा नहीं था वो हो गया। ऊपर वाले बजरंग बली की कृपा है कि हम आज 60वें दिन कम से कम दीदार कर पाएंगे। जी भाभी जी, वैसे आपके जब घर पे पहुंचे थे भैया जी, जी आप उस वक्त कहाँ थी? मैं झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगा रही थी? हाँ झाड़ू लगा रहे थे। फिर जब ये पहुँचे घर पे हमारे, मैं झाड़ू लगा रही थी, पहले पहुँचे तो कह रहे हैं मैडम, तो मैं जब बम्बई से आती थी बच्चे लोग जो है मजाक, बम्बई की मैडम जी आ गई, बम्बई की हाँ, मैडम जी बिल्कुल, ऐसे बोलते थे। तो ये बोले मैडम जी, तो मैं कई बच्चे होंगे, दूसरी बार फिर तीसरी बार अरे मैडम जी। हाँ। फिर मैं जब ऐसे देखी झाड़ू, मेरा तो भैया हाव भाव हो गई। तो मैं घबरा गई। हाँ। मैं कि ये यहाँ कैसे आ गए। फिर भाग के मैं अंदर चली गई। ये खड़े अपना वहाँ तो खड़े ही हैं ये। हाँ। फिर मैं अंदर गई, अम्मा से पहले अम्मा अम्मा वो ट्रेन वाला लड़का आया है, आपको पूछ बुला रहा था, किसी से पूछा। तो ये फिर अम्मा अंगना से दौड़ के आई, भैया भैया आप आओ आओ बैठो बैठो। फिर उनको अम्मा बैठाई अपना बिस्तर उस्तर लगा के फिर हम आंगन में चले गए डर शर्म के मारे। बिल्कुल। फिर मम्मी बोली बिटिया पानी लेके आओ। फिर मैं पानी वानी लेके आई। फिर जो है ये करे, हम आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। फिर मैं चुपचाप चली गई, पैर दबा के पानी दे के। फिर दूसरी बार चाय नमकीन लेके आई, चाय हाथ में दे रही हूँ। कह रहे मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपको ढूंढते ढूंढते इधर आई, आ गया। फिर मैं जो है फिर शर्म मारे चली मैं कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, फिर ये इतना बात हुआ, चाय वाय पिए। तो फिर कह रहे हैं अम्मा मैं जा रहा हूँ। तो हम मम्मी से आंगन, मम्मी अभी बोलो जान, जब वो जाने मत दो, अभी बहुत धूप हो रहा है। कहीं भैया अभी रुका, घाम बहुत बाट है। अभी रुका भैया। तो मालूम नहीं, ये रुक भी गए। अम्मा मैं बोल दी अम्मा से, तो ये अच्छा, रुक भी आपके गए। अम्मा को डाउट नहीं हुआ कि ये हमारी बेटी के चक्कर में आए नहीं हैं? नहीं, ये बताए थे ना हम आप किस बिरादरी से हो। हाँ। अम्मा पूछी थी तो ये बोले हम भी मौर्य हैं। अच्छा। अम्मा बोली थी मैं भी मौर्य हूँ। क्या बात है। तो दोनों जन उसी में अपना खाते पीते बातें होते करते आए ट्रेन में सब हाँ, लोग हाँ। अपना। हाँ, तो जब ये घर पे गए तो बोले रुको, तो ये रुक गए थे। अम्मा फिर वहाँ से जो है चली गई थी नल के पास। तो इनको मैं छुपके से एक फ़ोन नंबर दे दी। मैं कही बम्बई की बातों में अब इधर आने को नहीं तो बहुत बदनामी हो जाएगी। हाँ। फिर मैं बोले ठीक है नहीं आऊँगा। फिर उनके फ़ोन से बात कर लिया करो। फिर फ़ोन से कभी कभार हो जाता था बातें। तो ये शादी कब से आप लोगों का जो है शादी वाला मैटर कब स्टार्ट हुआ? सर शादी का मैटर ऐसे हुआ कि जब इनको मतलब वो नंबर दे रही थी तो इनकी सहेलियों ने, हाँ हाँ। आस पड़ोस में सामने सामने घर था, तो किसी ने देख लिया तो इनकी खिंचाई करने लगी हाँ। कि आपने उसको आया था तो क्या दी, वो कौन था। जानते हो लड़कियां बिल्कुल, बिल्कुल, चंचल वो होती लोग हैं होती तो एक दूसरे के। तो इन्होंने मजबूर होकर फिर कहीं कि हाँ ऐसे ऐसे बात है और ऐसे हुआ है। तो उसमें से लड़कियां इनके भाभी से बता दी। अच्छा। फिर इनके भाभी तक बात पहुंची तो इनकी खिंचाई हुई। हाँ। जब इनकी भाभी इनसे पूछी तो ये कबूल की। तो फिर इनके मम्मी तक बात पहुंची।
तो मम्मी बोली शादी करनी थी, लड़का भी अच्छा है, तो पूछो कि इनका नाम पता ठिकाना अगर बताए हो इनसे तो बिल्कुल उन्हीं से करा दिया। तो सर संजोग क्या कि इन्होंने अपना बताया अपनी मम्मी और भाभी से, फिर इनके भैया को बम्बई से चिट्ठी दे के बुलवाया गया। उसके बाद भैया जी आए तो सर वहीं से मतलब वो लोग हमारे यहाँ रिश्ता लेके आए। तो उसके बाद शादी वादी तय हो गई, तो सर वहीं से शादी हुई। तो हम दर्शकों को एक छोटा सा बोर ना करते हुए एक छोटा सा गाना सुनाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो जाए जरूर। आज के ज़माने का है सर, बुरा मत मानिए, ये सब आपको जो है कि मनोरंजन के लिए बता रहा हूँ। कहानी तो जी थी हमारी ओरिजिनल थी, लेकिन ये आप सब भोर ना हो। अरे चाम चाम चम के तोहरे होठवा के लाली, वाह। चाम चाम चम के तोहरे होठवा के लाली। अरे चमके माथे कई टिकुलिया, नथुनिया नक के चमके। क्या बात है। अरे गोरिया ये कचुम्मा दई द जिनगिया हमरो चमके, गोरिया ये कचुम्मा दई द जिनगिया हमरो चमके। सर मैं एक बात दर्शकों से कहना चाहता हूँ। बिल्कुल कहिए। कि अगर आप किसी लड़की का दामन पकड़ते हो तो जीवन भर छोड़िएगा मत, क्योंकि प्यार बहुत अनमोल है जिसका कोई मोल नहीं है। अगर वो तन मन धन आपको समर्पित कर दे रही, बिना सोचे समझे, बिना जाने, बिना आपका घर पता ठिकाना जाने हुए, तो मेरे दोस्तों मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि अगर उसका दामन पकड़ो तो मरते दम तक छोड़ना मत, और नहीं तो प्यार ही मत करना। जी वैसे भैया लास्ट में एक क्वेश्चन और है। जी जी। आप बांसुरी भी, हमने सुना है कि आप बांसुरी भी बजाते हैं। जी हाँ तो भैया, जरा एक बार बजा दीजिए ऑडियंस के भी। पहले का जमाना था, बजाते थे सर, काफी दिन हो गया। अगर आप कहते हैं तो मैं जरूर सुना दूंगा। अगर उस वक्त आपके पास बांसुरी अगर होती, जब भाभी से आपकी मुलाकात होती है ट्रेन में, जी जी, तो आप बांसुरी बजा के इम्प्रेस कर देते कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल करता सर। बांसुरी हमारी बहुत फेवरेट थी, हमें बचपन में लोग कन्हैया के नाम से जानते थे और बुलाते भी थे। हाँ। और मैं बहुत बढ़िया, एक हमारे दादाजी थे कि जो आज के ज़माने में कहो तो मुशाहरा बोलते हैं, पतरी लगाने वाले। हाँ, हाँ। लेकिन वो हमारे परम मित्र थे। अच्छा अच्छा। और एक बात ये कहना चाहूँगा सर दर्शकों से, अगर सच्चा प्रेम है तो इंसान कहीं ना कहीं मिलता जरूर है। एक समय बताऊं, जो दादाजी ने हमें बांसुरी सिखाया था, जब हमारी शादी हो गई, हम इनको लेके दिल्ली चले गए सर। तो हमारे दादाजी को मतलब जब मरने का वक्त आया तो हमको सपने में सीधे डायरेक्ट मिले। आपके दादाजी नहीं, जो बांसुरी सिखाए थे वो, वो। हाँ वो मुशाहरा जात अच्छा, के हैं, हम तो मौर्य हैं। वो पत्तल लगाने वाले, वो अछूत माने जाते थे पहले। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि भैया इंसान कोई भी हो, जात पात से क्या लेना देना, कम से कम दिल से दिल मिले वही सबसे बड़ा है। जात पात लेके चलने से सर क्या इसमें लाभ मिलेगा? आप कोई भी कास्ट हो, खून तो हमारा आपका एक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिल से दिल हमारा उनका बहुत मिला था। तो जब मरने का समय आया, ये हमारी जो आप देख रहे हैं धर्मपत्नी साथ में थी, तो रात को स्पष्ट मुझे दिखाई दिया कि दादाजी आए, हमको बुलाए, बोले बेटा अब मैं जा रहा हूँ और अपनी काकी का मतलब दादी का ख्याल रखना। हम कहे दादाजी क्यों मजाक कर रहे हो? तो उन्होंने डायरेक्ट स्पष्ट मिले, और जब मेरी नींद खुली तब मैं सारी बात रात को इनसे शेयर किया। तो इसीलिए कहता हूँ दोस्त, अगर सच्चा प्यार है, बताइए वो गैर बिरादरी थे लेकिन इतना मोहब्बत था, इतना प्यार था हमसे कि उन्होंने, हम दिल्ली में थे, वो यहाँ गुजरने वाले थे, लेकिन दिल उनका पहुँच गया। तो दोस्त अगर सच्चा प्रेम है तो दिल एक दूसरे के लिए धड़कता रहता, तोड़िएगा मत, हाथ जोड़ के विनती है। आप सबको एक और गाना सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल हो जाए। एक छोटी सी शायरी सुनाना चाहता हूँ। अरे हुस्न की चक्की चली, हुस्न की चक्की चली, एक दाना फंस गया। वाह। हुस्न की चक्की चली, एक दाना फंस गया, हम फंसे तो क्या फंसे सारा जमाना।
फंस गया। गए। क्या सर बात इसी है। में सारा जमाना फंसा हुआ है। तो मैं यही कहूँगा कि किसी का दिल मत तोड़िएगा। मैं आप सबको एक लाइन बांसुरी की धुन सुनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल हो जाए। तो भैया पहले तो मतलब आता था, अब कैसे बजे कैसे नहीं ये तो दर्शक ही बताएंगे। हाँ। और दर्शक से ये पूछना चाहूँगा कि ये कौन सा गीत मैंने इसमें गाया, आप अगर जानते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे चैनल का नाम है, मैं भैया को पूछने से पहले बता दे रहा हूँ, बिल्कुल। अमन मौर्य लव स्टोरी जिलेबी लाल कॉमेडी। वाह। और फेसबुक का आईडी है पुष्पा मौर्य, इंस्टाग्राम फेसबुक। और एक दूसरे से लिंक जुड़ा है यूट्यूब पे। जिस भाई को देखना है, बहन को देखना है, हमारी लव स्टोरी देखे और कॉमेडी देखे। मनोरंजन से भरपूर कॉमेडियाँ भी है और कुछ मैं गाना लिखता भी हूँ, गाता भी हूँ, वो भी है। आप सब उसमें देखिए। बिल्कुल। वाह क्या बात है। दोस्तों ये छोड़े हुए बचपन की कहानी है ये बांसुरी की। तो अभी होठ नहीं बैठ पाता, इसलिए थोड़ा जो गलतियां हुई हो तो आप सब क्षमा कीजिए। और ये रही हमारी लव स्टोरी। आप सबको कैसी लगी बताइए। जी। वैसे भाभी आप कितना प्यार करती हैं भैया? बहुत प्यार करते हैं, जान से ज्यादा। हाँ। जिएंगे साथ, मरेंगे वाह साथ। क्या बात है भैया। सर एक गाना सुना दें उसी पे। बिल्कुल बिल्कुल, एक हो जाए जाते जाते। 2001 में, वाह 2001 में क्या बात है। किया इनसे प्यार था। वाह 2001 में किया इनसे प्यार था। दिल बेकरार था, वाह भाभी वाह, क्या बात है। दिल बेकरार था। आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले। हमें ये तो नए तर्ज का है हाँ। सर, जो ओरिजिनल में है, लेकिन हमारा 2001 का 2001 में किया इनसे प्यार था। वाह दिल बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। वाह। तो दोस्तों जैसे हमारा प्यार है वैसे हम सोचते हैं आप सबका प्यार बना रहे और एक दूसरे से जुड़े तो जीवन भर कभी ना छोड़ें। ये रही हमारी लव स्टोरी। जी। जाते जाते ऑडियंस को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर संदेश यही देना चाहता हूँ, अगर माँ बाप की मर्जी से शादी करें जहाँ तक हो सके, क्योंकि हमारा एक दौर था हमने जो कर गुजरा, लेकिन उसमें राय हमने अपने माँ बाप की ली। हम नहीं बताए, इन्होंने अपने मम्मी पापा से